लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। उफ, फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक। गाना सुनते ही सीधा स्कूल के स्टेज पर पहुंच जाती हूँ। कितना गाते थे ये वाला गीत। स्कूल के वो दिन भी ज़िंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक है, और जो शायद हमारे ज़माने के हैं वो ये गीत सुनकर उस ज़माने में चले भी गए होंगे। हम आउटस्टैंडिंग जो होते थे, जी हाँ, पूरा स्कूल जब स्कूल की ड्रेस में होता था और हम अकेले सिर्फ एक बर्थडे ड्रेस में अलग से आउटस्टैंडिंग ही दिखेंगे ना, वही तो हमारा स्कूल वाला शो ऑफ होता था। ना तो कोई लिपस्टिक, ना तो कोई काजल, होता था तो सिर्फ स्कूल की ड्रेस में एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी। ये गाने के साथ साथ भी ना हम यहाँ पे पहुँचे हैं बच्चों की होड़ में, और मैं भी चली हूँ उनके साथ साथ। और आकर देखा तो भाई हमारे गुलफाम मियाँ तो पहले से ही बच्चों के बीच में घिरे पड़े हैं। कोई उनके साथ फुटबॉल खेल रहा है तो कोई उनको घोड़ा बना रहा है। ये सब सीन भी ना एक ऐसा सीन था जब एक बच्चे ने गुलफाम मियाँ को कह दिया। जी हाँ, इतने बच्चों के बीच में जाएंगे और बच्चे बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? उसमें से एक बच्चे ने गुलफाम मियाँ को कहा कि अंकल जी, हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, हम में भी तो भावनाएं होती हैं, हम भी तो बोलना चाहते हैं, हमको भी तो बहुत कुछ सुनाने को रहता है, पर कोई सुनता ही नहीं है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, बच्चों की आजकल सुनता कौन है। सच में कभी कभी इनको देख कर ना दया आ जाती है। बेचारे, एक समय वो था जब पढ़ाई को पढ़ाई और खेल को खेल समझकर खेला जाता था और पढ़ा जाता था। मतलब दोनों अलग ही थे। कंपटीशन फ्री वाली लाइफ थी ना। पर आजकल तो कंपटीशन के सर्कल में कुएं के मेंढक जैसी हालत हो रही है। अब एजुकेशन का बोझ ही कह सकते हैं। जी हाँ, आप सभी ने भी बहुत बार देखा होगा, और आपके घर का भी ये किस्सा है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके वेट और हाइट के हिसाब से उनका जो बैग है वो ज़्यादा बोझा होता है। और भाई, माता पिता के जो सपने हैं उसका टेंशन और अलग, क्योंकि माता पिता के सपने को अगर पूरा नहीं किया तो कहीं कहीं कहाँ सुनी भी हो जाती है। इसीलिए तो कहते सुना है कि उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी आजकल। उदास रहता है मोहल्ले में बारिश का पानी आजकल। सुना है कागज़ के नाव बनाने वाले बड़े हो गए हैं। ये गाना आप सभी के लिए। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम
चलते हैं, कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। स्कूल की पढ़ाई तो हर बच्चे का हक है ना दोस्तों। पर परेशान कौन करके रखा है आजकल के बच्चों को? परेशान किया है उनको सवालों ने, परीक्षा के एग्ज़ाम वाले सवालों ने। कभी सेमेस्टर होता है, कभी लैब टेस्ट होते हैं, कभी यूनिट टेस्ट होते हैं, और न जाने कहाँ से आ जाता है ये अचानक वाला सरप्राइज टेस्ट। ये नाम के भूत से हर बच्चा आजकल परेशान है। बच्चों की ना ख्वाहिश होती है कि एक बार ये जो एग्ज़ाम इन्वेंशन करने वाला अगर मिल जाए तो उसका सारा का सारा भूत उतार देंगे। बेचारे बच्चे बोलते भी तो क्या बोलते, अपनी तोतली आवाज़ में कहने लगे कि दीदी एग्ज़ाम्स का साया है, एग्ज़ाम्स के दिनों में सुख किसने पाया है। दुनिया वाले कहते रहते हैं अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर लाओ, फिर इन्हें कौन समझाए ये सब मोह माया है, नौटंकी है सच में। गुलफाम की गलियों में आज बच्चों की महफिल सजी है और इनसे प्यारा होगा कौन। तो बच्चों और बूढ़ों सभी का स्वागत है इन मासूम गलियों में, जिस गली का नाम है स्कूल चले हम। कितना मज़ा आता है ना दोस्तों। हम स्कूल जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन अचानक से हेडमास्टर की नोटिस बिजली की तरह कड़क पड़ती है और एक वार्निंग आती है, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक परीक्षा शुरू हो रही है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि पढ़ाई करके अच्छे गुणों से उत्तीर्ण हो। भाई ये परीक्षा का नाम सुनकर और ऐसा नोटिस सुनकर कितना गुस्सा आता है, पर हम क्या कर सकते हैं। हेडमास्टर से आई हुई इस नोटिस का बच्चों को न चाहते हुए भी वेलकम करना पड़ता है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। पूरी दिन की ना उनकी दिनचर्या जो बदल जाती है। परीक्षा की तारीख आंखों के सामने नाचने लगती है और इसके साथ साथ सारे के सारे सब्जेक्ट भी नाचने लगते हैं। अब भाई पाठशाला है, स्कूल है, कॉलेज में रोज होने वाली जो मस्ती होती है, कैंटीन में जाकर जो टाइम पास करने वाली मस्ती होती है, वो भी तो एकदम से बंद हो जाती है। और मस्ती बंद करना किसको पसंद है। इसीलिए मैंने गुलफाम मियाँ से पूछा, आजकल अगर बच्चों से ये कहा जाए ना कि स्कूल में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाले, तो ये सुनकर सब बच्चे खुश हो जाते हैं, जैसे अभी आपको खुशी हो रही है। लेकिन क्या सही में बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद है? अब इस बारे में गुलफाम मियाँ से ज़्यादा गहराई में और कौन सोच सकता है। वो भी गहराई में सोचे और मैं भी सोच में पड़ गई कि काश ये एग्ज़ाम्स ना हो, लेकिन नहीं, इसका जवाब था बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, इसमें हम जो भी एजुकेशन होती है, जो भी पढ़ाई लिखाई होती है, उसका हम स्कोर के बेसिस पर पूरी एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं। अब कोई भी एग्ज़ाम में सफलता विद्यार्थियों के मनोबल को सिर्फ और सिर्फ ऊंचा उठाने में सहायता प्रदान करती है। क्योंकि अगर एक बच्चे को ही पता नहीं रहेगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है और एग्ज़ाम्स नहीं लिया जाएगा, तो उसको अंदर में छुपे हुए जो गुण रहते हैं वो बाहर कैसे आएंगे। इसीलिए कहीं कहीं पे जो एग्जामिनेशन का डर होता है ना, वो भी एक तरीके से ठीक ही है। क्योंकि अनुष्का जी, अगर एग्ज़ाम्स का डर नहीं होगा तो शायद बच्चे कभी पढ़ेंगे ही नहीं।
यही वाला तो डर होता है जो अच्छा वाला है, नेगेटिव नहीं। जो अच्छा वाला डर है वो लोगों को और उन बच्चों को जोड़े रखता है उनकी खुद की पुस्तकों के साथ में, उनकी किताबों के साथ में, उनके लिटरेचर के साथ में। यदि ये एग्जामिनेशन का डर नहीं होगा ना, तो ये जो गलत राह में चलने वाले आजकल के नौजवान हो जाते हैं वो उस चीज़ों से बच जाते हैं। मौज मस्ती में जो हम गलत काम कर जाते हैं उस चीज़ों से बच जाते हैं। इसीलिए एक विद्यार्थी के जीवन में एग्ज़ाम ना हो तो ये तो वो विद्यार्थी जीवन का लाइफ ही अधूरी रह जाती है। इसीलिए हर क्षेत्र में परीक्षा का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से होगा क्या कि जो भी कार्य करेंगे वो सही हाथों में हम सौंप सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं वही तो एक मनुष्य की योग्यता की पहचान का सीधा साधा साधन होती है। इसीलिए आज हम जो जितने भी बच्चे आज हमको इस महफिल में मिले हैं, इस गली में मिले हैं, उनके मन से जो परीक्षा का डर है उसको थोड़ा सा हमें कम करना है। तो क्यों ना यादों को ताज़ा किया जाए और साथ में वो बात की जाए जिससे बच्चों के मन में जो बसा है परीक्षा का डर वो भी कम हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आरजे अनुष्का और आप सुन रहे हैं रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। ये खास गीत आप सभी बच्चों के लिए। बदलेगा मंजर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। हो सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। सिकंदर हो सिकंदर,
बच्चों ने इरशाद किया है, समंदर भर सिलेबस है और नदी भर पढ़ पाते हैं। समंदर भर सिलेबस है और नदी भर पढ़ पाते हैं। बाल्टी भर याद रहता है दीदी और चुल्लू भर नंबर आते हैं। वाह वाह, नहीं मतलब वाह। सारा टाइम डिस्को दीवाने करो और पेपर के 2 दिन पहले शिरडी वाले साईं बाबा याद आ जाते हैं। शैतान है, नटखट है, पर मासूम भी तो यही होते हैं। अपनी मासूमियत से सबको तंग करते हैं, पर ये जो एग्जामिनेशन नाम का भूत है ना, वो इनको परेशान करके रखा हुआ है। खेल कूद, चहकना, बड़बड़ाना, भागना, तंग करना, गार्डन, पार्क, यहाँ तक कि घर में भी जो आतंक मचाते थे हमारे बच्चे, वो भी जब एग्जामिनेशन का नाम सुनते हैं तो घर में जैसे एक शांति और सन्नाटा सा छा जाता है। आप सभी ने भी ये महसूस किया होगा। अरे वाई फिकर व्हेन अनुष्का इज हियर। जो हमने अपनी लाइफ में किया वही तो आज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसीलिए तो खास इन गलियों में हम पहुँचे हैं गुलफाम मियाँ के साथ। उन्होंने अपनी बातें तो शेयर कर ली हैं, तो क्यों ना मैं भी आपसे अपनी बातें शेयर कर लूँ। वो ट्रिक्स जिसको दोहरा कर, जिसको अपना कर हमने अपना एग्जामिनेशन बहुत ही ईजिली क्रॉस किया था। सबसे पहले तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी इन गलियों में, वो ये कि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई ऐसे पढ़ रहे थे जैसे पढ़ाई ना हो, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, आगे पीछे होकर सिर्फ और सिर्फ रट्टू राम बनकर। तो बच्चों, सबसे पहले बाय हार्ट करने वाली जो चीज़ रहती है ना, उससे दूर भागना, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये ज़िंदगी भर याद नहीं रहेगा। थोड़े टाइम के लिए हम लोग मार्क्स पा लेंगे, ग्रेड्स पा लेंगे, अच्छे नंबर से वाहवाही भी पा लेंगे, लेकिन ज़िंदगी में हमारे हाथ में कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए सबसे पहला चीज़ है, किसी भी टॉपिक को समझकर कैसा क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व करना। सबसे पहले टॉपिक को समझना ज़रूरी है। और दूसरी बात, पढ़ने के साथ साथ में रिवीजन ज़रूर करना। मुझको इस यूनिट से इतना पढ़ना है और इसमें से ये साइड हेडिंग्स निकाल के रखना है, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल के पेपर्स को भी सॉल्व करना। और ये जो टिप था, ये था स्पेशली फॉर दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स 10th and 12th। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक परफेक्ट कैसे बनेंगे। इसीलिए तीसरी टिप याद रखना, सबसे बड़ी तकलीफ होती है टाइम मैनेजमेंट की। चाहे वो बोर्ड्स अपेयर करने वाले बच्चे हो, चाहे ना अपेयर करने वाले बच्चे हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते थे अपने समय में, हम जो 3 घंटे का माहौल हमको बोर्ड्स के समय में या एग्ज़ाम के समय में मिलता था, बस वही वातावरण, वही एटमॉस्फेयर हम घर में बना लेते थे, और वो 3 घंटे में हम सारा का सारा एक एग्ज़ाम के जैसा पेपर देने की कोशिश करते थे। और हाँ, टाइम मैनेज हो भी जाता था। तो ऐसे हम इजीली टाइम को मैनेज कर सकते थे, क्योंकि हम वहाँ पे करते क्या हैं, खुद का ही तो टेस्ट लेते हैं। एग्ज़ाम को ना खेल समझ के क्रॉस करेंगे ना, बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर मुश्किल समझ के क्रॉस करेंगे तो वो बोझ बन जाता है। एग्ज़ाम है क्या, सिर्फ एक छोटा सा खेल। खेल को खेल समझ के खेलेंगे तो ही मज़ा आएगा ना। तो 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा। आप सभी श्रोतागण अगर यहाँ होते और इस गलियों में होते, अगर इन बच्चों के फेस देखते, तो आपको भी तरस आ जाता। कोई मुझको लौटा दे वो मेरा बचपन, कोई मुझको लौटा दे वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। हमारा बचपन तो मिट्टी रेत में ही लोटपोट होकर निकल गया। पहले वो मिट्टी लोटपोट में मार खाते थे, उसके बाद घर जाकर खाना खाकर फिर और मार खाते थे। बस यूं ही गुजर गया हमारा बचपन। खैर, बात हो रही थी एग्जामिनेशन टिप्स की, तो टिप्स नंबर 4 है कि खुद को हर चीज़ों से डिटैच करना। इसका मतलब ये नहीं है कि संन्यास ले लेना है। हाँ, जो टाइम हम टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया में स्पेंड करते थे या बहुत ज़्यादा टाइम उसमें खो देते थे, उस चीज़ों का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको थोड़ा कम कर देना, क्योंकि ये सब चीज़ें ना सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी को खाता है। तो क्यों ना टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा कम किया जाए। हाँ, इसकी जगह में हम थोड़ा न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। जो टाइम हम सोशल मीडिया में देते थे, वही टाइम अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में दें, आउटडोर स्पोर्ट्स में दें, तो वो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बहुत बहुत मददगार होगा। समझे बच्चों, समझे बंधुओं। पानी पीते रहना, और जैसे जैसे नींद आए उतना ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि पानी पीने से नींद गायब होती है, और दूसरा ब्रेन को बहुत ही अच्छे मिनरल्स और बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन भी मिलता है।
सुबह की जो एक्सरसाइज होती है वो कभी मिस नहीं करना, खेलकूद कभी मिस नहीं करना, चुस्ती फुर्ती से अपना शरीर को रखना और हमेशा शारीरिक और मानसिक विकास दोनों को साथ में बैलेंस में रखना। ये ना हो कि पढ़ाई ही करते जा रहे हैं और ये भी ना हो कि सिर्फ एक्सरसाइज करते जा रहे हैं। एग्जामिनेशन टिप्स में भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, क्योंकि जितना हमको फिजिकल एक्टिविटी में देना है उतना ही ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी में भी ध्यान देना है। और एंटरटेनमेंट के लिए तो भाई आपके पास में टीवी है, मोबाइल है, आजकल कौन सी सोशल मीडिया नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, खुद का मनोरंजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सकता है तो बीच में कभी कभी रेडियो सुन लीजिए, कभी कभी टीवी देख लीजिए, लेकिन हाँ, हर चीज़ का कुछ ना कुछ थोड़ा ड्यूरेशन कम करें। हल्का फुल्का कोई संगीत सुन सकते हैं, कोई कॉमेडी फिल्म देख सकते हैं, कोई सीरियल देख सकते हैं, लेकिन खेलना कूदना देखना तो सब कर लिया, एक चीज़ ज़रूरी है, वो है सोना। शरीर के लिए 6 घंटे की नींद बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसीलिए 6 घंटे बिल्कुल बेफिक्र बादशाह के जैसे सोना और उसके बाद में जो चाहे वो पढ़ना। अगर माता पिता ने आपके सामने में बहुत ही कठिन लक्ष्य रख दिया है कि आपको ये करना ही है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो सच मानिए, उनकी बात ज़रूर सुनिए, लेकिन उसे बार बार ना अपने ऊपर में एक प्रेशर के जैसा मत लेना। एक इज्जत का सवाल नहीं बनाना कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे माँ बाप मुझे क्या बोलेंगे। नहीं, हर चीज़ को पेशेंटली उतना ही करना जितना आपकी कैपेसिटी है। अननेसेसरी के टेंशन लेने से होगा क्या, आपने जो पढ़ा है ना वो भी आप भूल जाएंगे। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाख समझाने के बाद भी स्टूडेंट्स के मन से जो परीक्षा को लेकर तनाव रहता है वो जाता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, हमारा जो ब्रेन का ऑक्सीजन है ना वो कम होता जाता है। भाई हमने एक्सरसाइज भी कर ली, हमने अच्छा सो भी लिया, हमने मनोरंजन भी कर लिया, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं हो रहा है। इसका एक और कारण होता है कि हमारा जो खाना है वो अच्छा नहीं है। अगर ज़्यादा मसालेदार खाएंगे, अगर ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो वो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी पर सीधा असर डालेगा। इसीलिए जैसे मैंने बताया ना, बीच बीच में पानी पीते रहना, पानी के साथ साथ में कुछ फ्रूट्स खाना, जैसे ऑरेंजेस है, ग्रेप्स है, एप्पल है और पालक है, खजूर है, शहद है, ये सब चीज़ों का हम जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ये सब फ़ायदेमंद होगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते वक्त एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि आप पढ़ते पढ़ते हमेशा स्माइल कर रहे हो, क्योंकि अगर स्माइल नहीं करेंगे, स्माइल गायब हो जाएगी तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप खुश हैं तभी तो आपके आसपास का सारा वातावरण खुश है। स्कूल में है ना दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ में एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, वरना सारे बच्चे यहाँ पे बोर होकर सो जाएंगे। गुलफाम मियाँ तो चल दिए हैं इन बच्चों के साथ अपना बचपना रिफ्रेश करने। आप भी नाचिए, गाइए और कुछ देर के लिए बन जाइए छोटा सा बच्चा, ओनली ऑन रेडियो मंजरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी।
जैसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो सुन लिया बच्चों, आशाएं सभी आप ही से हैं। बस अपनी हिम्मत बना के रखना, अपना आत्मविश्वास बना के रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना और एकदम शांत और स्टेबल माइंड से सारी की सारी परीक्षा की तैयारी करना। नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके माता पिता गुलफाम मियाँ कहते हैं कि एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं, पर सक्सेस और फेलियर से ऊपर रहना हर बच्चों को एक सीख देनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्कोर करके पढ़ना ये सब तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हर चीज़ को समझ कर करना ये हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए इन बच्चों को खास मिसाल गुलफाम मियाँ ने यहाँ पे दी कि रट्टा कभी भी मारना नहीं, जो भी करना है समझ कर हर चीज़ को पढ़ना। सबसे पहली चीज़ है कि जिस भी सब्जेक्ट में हमें लगता है कि हम वीक है, उसके ऊपर में हम फोकस करें और कभी भी निराश ना हो, बस मेहनत करना है और आगे बढ़ते जाना है। बी हॉनेस्ट यार, बी हॉनेस्ट एंड देन सी सक्सेस इज ऑल योर्स। खेलो कूदो और होमवर्क के साथ साथ में समय पर पढ़ना भी सीखो। आप सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी दुआ है। पेपर की रोटी, नोट्स का अचार, बुक्स की चटनी, क्वेश्चंस की बहार, टीचर की दुश्मनी, दोस्तों का प्यार, मुबारक हो आपको एग्जाम्स का त्योहार। ऑल द वेरी बेस्ट लाइफ के एग्जाम्स के लिए भी। गुलफाम मियाँ तो जाना चाहते हैं, पर बच्चे तो मक्खी जैसे चिपक गए हैं कहानी सुनने के लिए। एक्सरसाइज करना, अच्छा भोजन करना, अच्छा सोना, अच्छा रेस्ट करना और अच्छे से पढ़ाई भी करना और कीप स्माइलिंग। तो जब तक हम जाएं और उनको छुड़ाएं, आप सुनिए ये छोटा सा गाना आप सभी बच्चों के लिए। कितना है? 2 मिनट। तद्दुम 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 ता, तद्दुम 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 ता। तद्दुम 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 ता, तद्दुम 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 ता। तद्दुम 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 ता, तद्दुम 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 ता। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबरां दे, ए सपने अंबरां दे। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल, दूर दूर बह जाएंगे फिर ना समंदरा दे, फिर ना समंदरा दे। ऐसी ऐसे खड़े है जाना पड़े ना कम हमको तो। ऐसी सजते हरे जनूनी बड़े, है दिल के नमूर
यारो हमने उम्मीदा रखिया मैंने हारना नहीं है चाहे कुछ भी करे दुनिया तुमता 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 बिल्कुल सही कहा दोस्तों। आज जो भी हमने बातें करी है परीक्षा के बारे में, जाहिर सी बात है आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ के बच्चे भी बहुत समझदार है जो हर एक बात को अच्छे से समझ गए। परीक्षा अब जो इतने करीब आ चुकी है और आ भी रही है और कुछ ही समय शेष बचा रहता है, तो एक चीज़ सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगी कि हर छात्र के मन में यही एक डाउट रहता है कि पूरे साल की मेहनत की है और अब वो नतीजा आने का समय आ गया है। तो अपने मन से ये जो स्ट्रेस होता है, घबराहट होती है, डाउट्स होते हैं ना, ये सब चीज़ों को बाहर निकाल देना। लेकिन हाँ, इस चीज़ों से भागना नहीं, क्योंकि ये जो सिचुएशंस आती है यही तो हमें मुकाबला करना सिखाती है। और आप सभी तो मुकद्दर के सिकंदर है। देखिए, जब एक मोटर चालक होता है, ड्राइवर रहता है, उसके पास में कम वक्त बचा हो और उसको बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना है, तब क्या करेगा? वो मोटर चालक अपने वाहन की गति को तेज कर लेता है ना? लेकिन सावधानी से, वरना होगा क्या? एक्सीडेंट हो जाएगा। बस ऐसा ही तो हमें करना है। परीक्षा के साथ होता भी ऐसा ही है। जब समय कम हो और कोर्स अधिक हो तो हम क्या करते हैं? जल्दबाजी में हर चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक दिन पहले हर चीज़ की प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं, तो भाई उसमें याद नहीं रहेगा। उसको ही हम रट्टू राम कहते हैं। हमें सोचना चाहिए कि ऐसे में हम करें तो क्या करें, जैसे कि मैं और गुलफाम मियाँ सोचते थे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपकी जितनी कैपेसिटी हो उसी के अनुरूप अपना कार्य करें। मेरे को भी हमें भी बहुत डर लगता था हमारे एग्ज़ाम्स को अपेयर करने से पहले। लेकिन हाँ, एक समय रहता था जब हमारे माँ बाप हमको सपोर्ट कर लेते थे, समझा देते थे, मारपीट कर लेते थे। लेकिन हाँ, अब हमने कैसे कैसे एग्ज़ामिनेशन पास कर लिया। आप जानते हैं, हमारे देश के जो विद्वान थे दयानंद सरस्वती जी, उनका तो ये कहना था कि जहाँ डर होता है वहाँ विश्वास कभी भी नहीं पनपता। तो अगर आप डर डर के एग्ज़ाम्स देंगे तो खुद पर विश्वास खो देंगे। इसलिए मुझे आज भी याद है, स्कूल के दिनों की बात अगर करूँ तो अगर परीक्षा को हम हटा देंगे ना, तो हमारे क्लास में जो पढ़ाई होती थी उसमें तो हम ऐसे ही मार्क्स पा लेते थे। परीक्षा हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए फोर्स करती है, और पढ़ने से होगा क्या? हमें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान के लिए ही तो हम स्कूल कॉलेजेस जाते हैं। यही ज्ञान और जानकारी हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, जो हमें परीक्षा में मदद करता है। अगर परीक्षा नहीं होती तो मैं क्या, कोई भी नहीं पढ़ता। ये एग्ज़ाम है जो हमें सिखाता है कि कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी प्रेशर हो, कैसे भी काम हम कर सकते हैं और कैसी भी परेशानी का सामना हम कर सकते हैं। ये हमें सिर्फ और सिर्फ अंदर से मजबूती देता है, हमें सक्षम कर देता है कि कैसे भी सिचुएशन हो, लेकिन हाँ, मैं ये कार्य करने के लिए दी बेस्ट हूँ। परीक्षा हमें समय का महत्व तो सिखाता है, लेकिन हाँ, पूरे साल जो हमने टाइम स्पेंड किया या टाइम पास किया, वो सब चीज़ों से भी बचा देता है। परीक्षा के समय हम जो टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं ना, वही चीज़ आगे जाके पूरी लाइफ हमारा साथ देती है। गुलफाम मियाँ और उनके अतरंगी गीत संगीत के नगाड़े तो यहाँ पे बज ही रहे हैं, और उनके कुछ अलग ही अंदाज से बच्चों के साथ। गुड़ जाने या गुड़ की गोदरी जाने, भाई वो तो गुलफाम मियाँ हैं। मन तो हमारा भी बिल्कुल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, इन बचपन की गलियों और यादों को छोड़कर। पर आगे बढ़ना एक समय का इशारा है, वरना काफिला आगे कैसे बढ़े। तो चलो, छुट्टी लेने से पहले एक बात आप सभी से बोलना चाहूँगी। गंदी आदतों को राम राम करेगा, अपने अंदर अच्छे संस्कार भरेगा, वही भविष्य में सुख प्राप्त करेगा। जिंदगी की बुराइयों से लड़ेगा, और वही बच्चा, वही बेटा अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा।
हंसते खिलखिलाते पढ़ाई जोरदार करना और ज़िंदगी में एक सीख हमेशा याद रखना, कोई भी काम जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए ज़रूर करना। तो चलो आज अनुष्का और गुलफाम मियाँ को अब दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। पसंद प्यार के जहां में रजामंद, जब हम तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क, मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हम है मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ला 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 మీరు వింటున్నారు రేడియో మంచిరా 90.8 FM, అనుక్షణం ఆనందమయం.
మీరు వింటున్నారు రేడియో మంచిరా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందమయం. మీరు వింటున్నారు రేడియో మంజీరా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందమయం. మీరు వింటున్నారు రేడియో మంజీరా 90.8 FM అనుక్షణం ఆనందమయం. आप सुन रहे रेडियो मंजीरा 90.8 FM हर पल खुशियों भरा.